हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मैरिड लाइफ का जो हमारा संडे होता है वो। तो आज ना मुझे बेड पे चाय मिल गई थी क्योंकि अर्जुन मुझसे पहले उठ गए थे। मैं सो रखी थी क्योंकि संडे ये होता है ना कि मैं थोड़ा आराम से उठती हूँ, जल्दी नहीं रहती ऑफिस जाने की। तो वो उनकी नींद मुझसे पहले खुल गई थी, थोड़ी सी पहले खुली थी। तो वो चाय और पानी बेड पे लेके आ गए थे। तो मैंने आज चाय और पानी बेड पे ही पिया। उसके बाद हमने डिसाइड करा, मतलब मैंने डिसाइड करा कि मैं पहले ना लंच बना लेती हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हो गया था क्योंकि लेट हो गया था हमको उठने में। तो मैंने कहा कि दोनों साथ में ही कर लेंगे, मतलब एक ही टाइम पे कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने चाय रख दी थी साइड पे बनने के लिए, और सब्जी मैंने रख दी थी पहले ही आलू और मेथी की बनने के लिए। वो बन गई, वो उसकी वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद से मैंने फटाफट से रोटी बनाई। चावल तो नहीं बनाई क्योंकि ये सुबह सुबह चावल नहीं चलते। सुबह तो मतलब क्या था, खाते खाते दिन हो जाता, बट फिर भी मैंने कहा कि आलू मेथी की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी दोनों को ही, मतलब हम दोनों को अच्छी लगती है। तो इसलिए आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और उसके बाद से फटाफट से मैंने रोटी बनाई। संडे का जो दिन होता है ना, वो पूरे वीक का मुझे वेट रहता है आने का, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा एक तो रिलैक्स रहता है और आराम से उठते हैं, सारे काम धीरे धीरे करने होते हैं। बट घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हम संडे ही करते हैं। तो फटाफट से मैंने रोटी बनाई। रोटी के साथ में आजकल सर्दियाँ हैं तो चाय बहुत अच्छी लगती है मेरे को पीनी। रोटी बन गई थी। तो ये देखो, मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, अर्जुन को भी पसंद है। उसके बाद मैंने 2 कप भर के चाय बनाई। चाय मुझे पीना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आजकल चाय कम पीती हूँ, बट मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं गई बाहर बालकनी में, जहाँ पर हमने मशीन लगाई हुई थी क्योंकि पूरे वीक के कपड़े थे जो धोने थे। तो संडे को ना हम अपने सारे कपड़े वॉश करते हैं, और मैंने ना ये ब्लैंकेट वगैरह भी सारे धूप में रख दिए थे। पर हमने डिसाइड करा कि बाहर धूप अच्छी आ रही है और आज टाइम है तो आराम से बैठ के ना बाहर ही खाना खाते हैं। तो इन कम्बलों को सारा मैंने साइड रख दिया था और फिर आराम से बैठ के बाहर के नज़ारे दे गई थी और मस्त खाना खाया। थोड़ी देर बैठे, बातें करी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था धूप में। उसके बाद दोबारा से अपने काम स्टार्ट करने थे क्योंकि आज दिन में बहुत सारे काम थे अपने। उसके बाद मैं चले गई किचन में, सारे बर्तन वॉश करे, मतलब सारे बर्तन धोए। और अब कई लोग सोचेंगे कि हम ना ऑफिस के साथ हम लोग, कई लोगों ने हाउस हेल्पर रखे हैं तो हम भी हाउस हेल्पर क्यों नहीं रखते। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है भी हाउस हेल्पर की, अपने घर के काम मैं भी खुद कर सकती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके अपने सारे घर के काम कर लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है अपने घर के सारे काम करना, क्योंकि हम ना, मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरे घर की चीज़ों से, मेरे घर के हर चीज़ से। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने पॉजिटिव एनर्जी से और जितने अच्छे माइंड से हम अपने घर के काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर को अरेंज करते हैं, वैसे कोई हाउस हेल्पर आई थिंक नहीं करता। और मैं इस चीज़ के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी हाउस हेल्पर नहीं रखूँगी। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर शायद मैं रखूँ, बट फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। तो मैंने फटाफट से पहले पूरी गैस की क्लीनिंग करी, उसके बाद पूरे जो सामने उसकी हमारी टाइल्स हैं वॉल वो करी, उसके बाद चिमनी, मतलब पूरा किचन में आज के दिन, संडे के दिन पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये मेरा हर संडे का रूटीन होता है। बाई चांस कभी मैं बिज़ी हो जाऊँ तो उस संडे स्किप हो जाता है, अदरवाइज़ ये सारा काम मैं करती हूँ। और बाहर का कपड़ों का और ये सारा काम मेरे हस्बैंड देखते हैं, मीन्स बालकनी वगैरह की उस तरफ की, वो सारा उनका काम होता है। मैं बोलती हूँ बट वो मुझे नहीं करने देते, कहते हैं कि अकेले इतने सारा काम नहीं करना, साथ में हेल्प करते हैं। ये टचवुड बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो जो हस्बैंड साथ में मिला है वो काफ़ी हेल्पफुल है, आपके ऊपर अकेले का बर्डन नहीं पड़ता। तो ये सारी की मैं क्लीनिंग कर रही थी, जो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है क्लीनिंग करना। आराम से टाइम मुझे लग जाता है, बट ये कि ये सब करना पड़ता है क्योंकि एक तो क्या होता है ना, किचन में खाना बनता है, चिमनी है बट फिर भी ऑयल्स वगैरह से जो डब्बे होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो सारे डब्बे मैंने साफ़ करे। और संडे मेरा कुछ ऐसे ही जाता है अपने कामों पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि संडे को मुझे सही में किचन या घर को ना साफ़ करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो ये मेरी किचन की विंडो है जिसको मैं क्लीन कर रही थी, और अर्जुन जो वो बाहर का था, बाहर का देख रहे थे और आ रहे थे, हंस रहे थे मुझे देख के कि अच्छा, मतलब वीडियो भी चल रहा है साथ में। मैंने कहा हाँ चलो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो मेरी अलमारी है पूरी किचन्स की, वो मैंने पूरी क्लीन करी, क्योंकि यहाँ पर ना सारे ऑयल्स के छोटे से ना दाग लग जाते हैं, क्योंकि जब छौंका वगैरह लगाते हैं हम तो वो सारा यहाँ पे जम जाता है और यहाँ पे सारे पानी के निशान लग जाते हैं। तो ये सारी क्लीनिंग मैं संडे के दिन करती हूँ फुर्सत लेके पूरा। मतलब अगर मैं क्लीनिंग में घुस गई ना तो फिर मुझे सारी चीज़ें साफ़ चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए।
वही होता है। और ये कुछ स्वीट्स थी जो काफ़ी दिन से रखी हुई थी, वही मैं देख रही थी कि इसमें कितनी बची है, काफ़ी थी इसमें। और ये पैकेजिंग का मतलब कुछ गिफ्ट था जो हमको मिल रखा था, उसका ये रैपर था जो ऐसे ही हमने रखा था, हटाया भी नहीं। उसके बाद इंटेंशन था जिस पे ना लोग खाना बनाते हैं और हमारे बैग इस पे रखे हुए थे। मतलब यूज़ ही नहीं हो पाता, ये ऊपर रखा हुआ है, अभी इतनी फुर्सत नहीं कि इसको मैं यूज़ कर पाऊँ। बस फटाफट आते हैं ऑफिस से, ये रहता है कि भैया आज जल्दी है, बस फटाफट से खाना बना लें। बस यही है कि उसको भी साफ़ करके तमीज़ से तरीके से बेचारे को मैंने रख दिया था। उसके ऊपर इतना बर्डन हमने रख रखा था इतने दिनों से, लोग उसमें खाना बनाते हैं, मैं उसमें चीज़ें सजा के रख दी थी। उसके बाद ऊपर ये माइक्रोवेव है, ये भी बेचारा बहुत कम यूज़ होता है। मैंने कहा चलो आज इसकी भी लगे हाथ, इसका भी हम सफाई कर लेते हैं। उसके बाद ये ट्रेज़ वगैरह सारा मतलब पोंछना, सफाई करना, संडे मेरा पूरा ऐसे ही जाता है मोस्टली। और ये सारे काम मेरे उस घर में मैं नहीं करती थी, मेरा भाई करता था डस्टिंग का, मैं सिर्फ पोछा झाड़ू ये होता था। बट यहाँ आके मेरी जो ड्यूटी है वो चेंज हो गई है, यहाँ मुझे डस्टिंग वाला डिपार्टमेंट मिल गया। कहते नहीं जो काम आपने कभी नहीं करा होता वो आपको दूसरी जगह जाके करो तो पता चलता है कि यार ये काम भी टफ़ है काफ़ी। क्योंकि सफाई करने में ना मतलब कि ऐसे डीप क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगता है, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को साफ़ करने में। तो बस किचन मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। मैं फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फ्रिज भी गंदा हो जाता है यार, फ्रिज भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मुझे सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट कई बार क्या होता है ऑफिस होने की वजह से, बिज़ी होने की वजह से हम डेली उतना काम नहीं कर पाते जितना हम छुट्टी के दिन आराम से कर लेते हैं। उसके बाद मैंने अपने सारे सोफ़ा को, जो उनके पिलो थे वो सब सारे डस्ट हो गई थी उन पे, तो उनको सारा मैंने डस्ट हटाई। उसके बाद पूरा साफ़ करा। उसके बाद जो टेबल था उस पर बहुत सारा मैश हो रहा था, वो सारा टेबल का हटाया, फिर उसको पूरा क्लीन करा। मतलब पूरा दिन ऐसी सफाई में ही जाता है संडे को हमारा मोस्टली। आई थिंक जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनका ऐसे ही होता होगा, वो उनका बिज़ी रूटीन ही चलता होगा। उसके बाद ये मैं हमारी 2 बालकनी है, ये सेकंड वाली बालकनी है जहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। आजकल सर्दियों में प्लांट्स ना मतलब बहुत वो हो गए हैं बेचारे, खिल नहीं रहे हैं। और ये ना पानी की बॉटल्स हैं, जहाँ हम रहते हैं ना, आई थिंक मेरी हेल्थ ना काफ़ी टाइम से ख़राब है, सही नहीं हो पा रही है। तो हमें लगा था कि शायद ना कुछ पानी से कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए बिसलैरी की इतनी सारी बॉटलें इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि हम बिसलैरी का पानी मंगाते हैं। इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। मैं सोच रही हूँ इसको बीच से काट के ना, अर्जुन ही कह रहे थे कि इसमें प्लांटिंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लेना, बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैंने बॉटलों को ऐसे ही अरेंज करके रख दिया था। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी आज अच्छे से क्लीन कर ही दें। और ये मिरर भी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो मिरर की भी आज सफाई कर ही देते हैं। आज फुर्सत थी तो सारे काम हो गए। उसके बाद ये जो जाली वाला गेट है इस पे ना धूल जम जाती है, तो मैं ये सारी जो डस्ट होती है इसको इस तरीके से रिमूव कर रही थी कि जो जाली है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और फिर जो सेकंड मिरर है वो भी साफ़ करा। उसके बाद सारे पर्दे लगा दिए। मतलब मुझे ये सारे काम करना ना बेकार नहीं लगते, अच्छे लगते हैं कि हाँ नहीं यार ये सारे भी काम बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ासकर मेरी खुद की चीज़ें ना, जब तक मैं खुद से अरेंज नहीं करूँ ना, मुझे चैन नहीं मिलता। और पता भी मुझे तभी चल पाता है कि हाँ मैंने अपनी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मुझे तो मेरी वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। पहले मम्मी ढूंढ के देती थी, अब अर्जुन ढूंढ के देते हैं कि अगर यार ये कहाँ रखा है ढूंढ के देना, वो अर्जुन ढूंढ के देते हैं। बस पूरी घर की डीप क्लीनिंग मैंने आज अच्छे तरीके से कर दी, क्योंकि हमारा घर इतना छोटा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत जल्दी से हो जाए। सारे काम होते हैं, आपकी वार्डरोब्स होती है, बेड अरेंज करना होता है, ड्रेसिंग होता है, सोफ़े होते हैं, किचन होता है, सारा है ये मंदिर। उसके बाद मंदिर वाला एरिया, इसको तो मैं कभी मिस नहीं करती। इसमें तो मुझे टाइम मिले ना मिले, कभी मैं और कुछ सफाई करूँ ना करूँ, मंदिर की तो मैं 1 हफ्ते में 1 बार पूरी अच्छे से इसको क्लीन मैं कर देती हूँ। उसके बाद पूरा बेड पे जो पिलोज़ वगैरह हैं वो लगाए होने को। इस बेड पे, ये बेड बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि दूसरे रूम का बेड है, जब कोई गेस्ट आता है तभी यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारा टेबल है, इसको मैंने पूरा क्लीन करा। ये फ़ोन है, सारी चीज़ें मतलब रखी वहाँ पे। और कई बार तो मतलब मेरी और अर्जुन की ना फाइट भी हो जाती है काम करते करते। वो बोलता है मैं कर दूँगा ये वाला काम, ये भी मैं कर दूँगा। मैं कहती हूँ यार तुम इतने सारे काम कब तक करोगे? नहीं नहीं मैं कर दूँगा, बस यही हमारा चलता है। वो उसको ये रहता है कि अकेले इतना सारा काम कर रही है, मैं इसकी हेल्प कर दूँ। फिर मुझे लगता है कि यार ये वाला इंसान कब तक ये काम को करेगा, चल मैं कर लेती हूँ। मतलब हम दोनों एक दूसरे की हेल्प के लिए ही लड़ जाते हैं। और कई बार तो इतना तगड़ा लड़ते हैं, अभी भी लड़े थे, अभी थोड़ी देर पहले, इसने इसके बाद इसके बाद हम दोनों लड़े थे और सिर्फ सफाई के लिए ही लड़े थे। वो कह रहा था कि तू नहीं करेगी, मैंने कहा कि यार तुम कब तक करोगे, हमने और भी तो काम करने हैं। बोला कि नहीं 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 मैं ही करूँगा बस। मैंने कहा कर लो फिर, तुम ही कर लो। फिर मुझे गुस्सा आ गया कि यार क्या है तुम टाइम वेस्ट करते हो करके, बट वो इंटेंशनली मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है।
बट मुझे फिर लगता है कि यार ये भी कब तक करेगा। उसके बाद ये वॉशरूम का डोर था और ये अर्जुन झाड़ू लगा रहे थे मतलब हम दोनों अपने काम ना ऐसे मिल बांट के कर लेते हैं, अच्छा है ना, एक ही जने पे प्रेशर नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने बाथरूम का सारा मिरर वगैरह साफ़ करा। यहीं पे हमारी लड़ाई हो गई थी इसी चीज़ पे कि तू रहने दे, ये मैं कर दूंगा। मैंने कहा तुम क्या क्या करोगे, कब तक करोगे। तो ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं और ये सारे काम मैं अपने पूरा वीक में जो मेरा संडे होता है उसके लिए रखती हूँ। आई नो आप लोग भी बहुत बिजी रहते होगे ना जो वर्किंग होगा। और उसके बाद मैंने वॉश करा सारा, फिर मैंने बात लिया और उसके बाद मैंने दिया बाती करी। थोड़ा सा लेट हो गया था बट ठीक है, जो ज़रूरी था वो भी करना। उसके बाद मैं रेडी हुई क्योंकि हमें मॉल जाना था। मॉल मतलब कि अर्जुन को अपने लिए जैकेट लेनी थी वो। उसके बाद मैंने अपने हेयर ड्राई करे, जो कि सर्दियों में ना, क्योंकि अगर मैं हेयर ड्राई नहीं करती ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो फटाफट से हेयर ड्राई करे और रेडी हुई। पूरा ना विंटर ख़त्म होने वाला है पर मेरे हस्बैंड को ना यार कपड़े नहीं मिल रहे हैं, उसको उसकी पसंद के कपड़े नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले भी वो गया, अभी जब हमने ट्रिप करा था तब भी उसने जैकेट ली बट उसको जैकेट इतनी पसंद आई नहीं। अब उसको दूसरी जैकेट चाहिए, तो अब दूसरी जैकेट लेने के लिए हम मॉल जा रहे हैं। हमारे जो नियरेस्ट मॉल है वो DLF मॉल है और मॉल और भी हैं बट ये मॉल में अच्छा ये है कि यहाँ पे ना सारे ब्रांड मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो बस हम दोनों रेडी हो चुके थे और निकल गए थे मॉल के लिए। शाम हो गई थी, 4 बज गए थे हमें निकलते ना, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 4 बज गए थे शायद जब हम घर से निकले। पर ठीक है, काम तो हमें करने ही थे ना, पहले हमने घर के काम करे उसके बाद फिर हम मॉल गए और अच्छा लग रहा था। ये सारे काम के साथ ना सारी चीज़ें मैनेज करना ही लाइफ है और मैनेज करना अच्छी बात है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं DLF मॉल, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का, नोएडा का। सारे ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बट संडे के दिन ना यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, पूरी पार्किंग फुल रहती है। हमें भी पार्किंग मिलने में काफ़ी टाइम लग गया, पहले इधर उधर ढूंढते रहे बट फाइनली पार्किंग मिल गई। और यहाँ इसको देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा अर्जुन को तुम्हारा ना हमशक्ल मिल गया, तुम इसके साथ में खड़े हो जाओ। उसके बाद हम गए यूनिको में और जहाँ पर अर्जुन ने जैकेट देखी बट एज़ यूजुअल हर बार की वाली वही प्लफी वाली जैकेट्स होती हैं जो पफ़ी टाइप नहीं होती, मीन्स ऐसे उठी उठी सारी जैकेट वो थी। होने को सेल लगा रखा था, सेल ट्राउज़र में देख लो 2490 रुपये का ट्राउज़र था। बट ठीक है, इनका कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं इनका यूज़ करती हूँ। जीन्स टी शर्ट्स वगैरह मैंने सॉरी यूनिको की ट्राई करी है। उसके बाद हम H&M में गए, यहाँ पर जीन्स देख रहे थे। महाराज को जीन्स भी पसंद नहीं आई, कुछ भी पसंद नहीं आया इस आदमी को, खाली आते हैं मॉल ये। उसके बाद मुझे तो अपने लिए बैग देखने थे बट मुझे भी बैग कोई खास इतने पसंद आए नहीं, टेढ़े मेढ़े आड़े पेड़े तो बैग थे। हम ये हैं H&M में, वहाँ पे 2 जीन्स मुझे पसंद आई थी ब्लैक, तो वो मैंने ले ली वहाँ से। और बट लेने गए थे अर्जुन के लिए और ले ली मैंने, क्योंकि उसको तो कुछ पसंद आ नहीं रहा था। मैं तो बस वो तब तक बिलिंग करा रहा था तो मैं बैग देख रही थी कि शायद मुझे कोई बैग पसंद आ जाए तो मैं बैग ले लूँगी, बट मुझे कोई भी बैग वहाँ पे पसंद नहीं आया, मिला ही नहीं कोई अच्छा सा। अब ये आप खुद ही देखो, ये ऑफिस पर्पज़ बैग बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई, ये मैचिंग हो रहा था, ट्राउज़र थोड़ा सा लाइट कलर था बट जैकेट का कलर था ना वो काफ़ी डार्क था। अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा अर्जुन को एक बार दोनों साथ में लगा के देखना कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। उसके बाद गए हम ज़ारा में, महाराज ने वापस वही जैकेट देखी बट फिर वही कन्फ्यूज़न, लूँ या ना लूँ, क्या करूँ पता नहीं। पसंद मतलब इस बंदे को पूरे विंटर में इसको जैकेट नहीं पसंद आई। उसके बाद हमने ख़रीदारी करी, मीन्स शॉपिंग करी। उसके बाद हम आ गए घर के लिए। घर पे आने के बाद हमने डिनर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बट सबसे पहले चाय, हम पहाड़ी हैं यार, हमें ना हमेशा चाय चाहिए सुबह चाय, दिन में चाय, शाम को चाय। मैं तो इतनी चाय पीती थी बट अब मैं चाय नहीं पी पाती, मेरी किस्मत बोल लो या मेरी हेल्थ बोल लो, इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ। साथ में मैं प्रिपरेशंस कर रही थी छोले बनाने की, मीन्स हम बना रहे थे आज छोले चावल। तो तब तक मैंने कहा कि मैं प्याज कट करके रख देती हूँ, तो और तब तक छोले के मसाले बनाने रख दूँगी जब तक चाय बनती है। बस वही बेसिक से जो मेरे हमेशा के मसाले होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसाले डाल के खाना नहीं बनाती। मैं ना अदरक को वो कर देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ इसके साथ, इधर प्याज के साथ। जब तक प्याज ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और साथ में मेरी चाय बन रही थी। मैंने कहा फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और चावल भी मैंने रख दिए थे भिगा के, मतलब चावल अगर सोख करके रख दो ना तो चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। अर्जुन को तो थोड़ा सा कम खिले चावल नहीं, अर्जुन को ज़्यादा खिले चावल पसंद है, मुझे थोड़ा सा
गीले चावल पसंद है। तो मोस्टली मेरे जब भी हम चावल बनाते हैं तो हमारे चावल थोड़ा गीले ही बनते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पके हुए चावल पसंद है, मीन्स जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए थे सोक होने के लिए, और साइड पे छोले का जो मसाला था वो भी बन रहा था। जो संडे का दिन जाता है वो ऐसे ही जाता है, पूरे पहले दिन में हम सफाई करते हैं, फिर जो अपने काम होते हैं बाहर मार्केट के वो हम करके आते हैं। उसके बाद चाय बन गई थी। चाय का तो बस ना बेसब्री से इंतज़ार रहता है मुझे और अर्जुन को। ये हमारा डेली का है, जब हम ऑफिस जाते हैं ना तब भी हम ऐसे ही करते हैं। घर आते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं साथ में बैठ के। उसके बाद छोले हो गए थे, छोले का मसाला, तो अर्जुन गए थे छोले डालने के लिए कि तू बैठ मैं डाल के आता हूँ। साइड से यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था, और मतलब अर्जुन को ना चावल के साथ रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो मैं उनके लिए 2 रोटी भी बना देती हूँ। और मैं सर्दियों में चावल को ना हमेशा छौंक के बनाती हूँ, 1 चम्मच घी और उसमें 2 लौंग 2 काली मिर्च डाल के उसमें मैं चावल डाल देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना चावल थोड़ा ठंडे होते हैं सर्दियों में। तो ऐसे बनाने से चावल का जो ठंडा है वो ख़त्म हो जाता है, वो उसमें मतलब हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है। बाकी पता नहीं, मम्मी बोलती कि छौंके बनाने से इसका जो ठंडापना होता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो बस आज का जो दिन था हमारा ऐसे ही निकला, और मेरा जो डिनर था वो रेडी था, छोले चावल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना। आप लोग करते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं हर बार आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो बस आज का जो मेरा संडे था, आज का क्या, मेरा हमेशा का संडे ऐसे ही होता है। तो इस बार ब्लॉग बन गया था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको एडिट करके आप लोगों के साथ सेव कर लूँ कि मेरी लाइफ कैसी रहती है।